नमस्कार साथियों। आज एक जो हॉट टॉपिक चल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉग बाइट, कुत्ते को काटने के लिए को लेके बहुत से रोजाना ही कहीं ना कहीं से कुछ सुनने को मिल रहा है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में हर साल लगभग 20,000 लोग कुत्ते के काटने से काल के ग्रास बन जाते हैं। समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगा पाते, जानकारी का अभाव होता है, या कहीं दूर दराज गांव में होते हैं, या इतना छोटा बाइट होता है कुत्ते का कि उसको वो महसूस ही नहीं होता कि मुझे कुत्ते ने काटा है। ऐसा लगता है जैसे कोई नाखून वगैरह लग गया और उसको वो अवॉइड कर देता है। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। आपने हाल में ही सुना होगा यूपी के एक उभरते हुए कबड्डी के सितारे ब्रजेश भाई का, जिन्होंने एक सेवा भाव से एक पपी को नाली में से निकाला और उनके हाथ के ऊपर उसके पंजे के खरोंच आ गए। एक मामूली सी बात समझी कि पंजे का खरोंच है, कोई बात नहीं, इतना सीरियसली उसको लिया नहीं, और बड़ी दर्दनाक मौत उनकी हुई। और ये ऐसा हजारों लोगों के साथ हर साल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब बातों को समझेंगे कि हमको कितना अवेयर रहना चाहिए। क्या सिर्फ कुत्ते के काटने से ये संभव है या किसी और कारण से भी, उसको हम जानते हैं। साथियों, जितने भी मैमिलियन हैं, स्तनधारी जो जितने भी जानवर हैं, और विशेषकर कुत्ते और बंदर में तो ये वायरस होता ही है, लेकिन चमगादड़ में भी होता है। या कुत्ते ने किसको काटा है, पहले सुअर को काट लिया, सुअर ने हमको काट लिया, तो ये हमारे बॉडी में आ जाएगा। या और भी कोई मैमेलियन है, उसको कुत्ते ने काट लिया है, तो वायरस उस कुत्ते से उस मैमेलियन में चला जाएगा, और अगर उसने हमको काट लिया है तो वो वायरस हमारे पास आ जाएगा। जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली कुत्ते से आए, किसी के भी थ्रू वो आ सकता है। हम थोड़ा सा ये देखें कुत्ते के विषय में, तो हम कम से कम ये देखें, जहाँ तक है ज़्यादा केसेस काटने के कुत्ते के होते हैं, तो हम ये देखें कि कोई कुत्ता अगर सर झुका के चल रहा है, लार टपक रही है उससे, तो कृपया उससे दूर हो जाएं। और आप अगर कुत्ते को रोटी डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, अपने जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए भी ये बात है। घर में जो कुत्ते पालते हैं उनके तो वो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करा के ही रखते हैं, लेकिन फिर भी आप एक जो अपना पेट डॉग है उससे भी कम से कम इतनी तो दूरी बना लें कि एक ऐसा नहीं हो कि उसकी लार बार बार आपके शरीर पर लग रही हो और आपके कोई कट लगा हुआ हो, और उस समय उसके रेबीज जो है वो बॉडी में डेवलप हो और वो आपके ब्लड में आ जाए, और एक असावधानी जो है एक बड़ी घटना का कारण बन जाए। जहां तक स्ट्रीट डॉग की बात है, स्ट्रीट डॉग भी हो या गाय हो, कोई नंदी हो जिसको हम कोई रोटी डाल रहे हैं, एक सफिशिएंट गैप बनाना जरूरी है। जानवर है, जानवर का किस समय क्या स्वभाव है, किस समय उसके शरीर में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, कहीं से कोई उसको नाराजगी है, कहीं उसके कोई दिखावा है, कोई तकलीफ है उसके शरीर में, और वो उसको हमारे ऊपर निकाल दे और हम उससे ग्रसित हो जाएं, तो एक सफिशिएंट गैप बनाना आवश्यक है। अब ये जो रेबीज जो वायरस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। ये एक रेबीज जो एक रैबिडो नाम से ये वायरस होता है, विशेषकर कुत्ते में, और बंदर में तो ये इनएक्टिव पोजीशन के अंदर मिलता ही है और उनकी लार में भी रहता है। लेकिन ये अगर मानव शरीर के अंदर आ जाए, उसके खून से मिल जाए, मुंह से मिल जाए, आंख से कनेक्ट हो जाए, उसकी लार आंख से, मुंह से या ब्लड से, तो वो मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। मानव शरीर में जब ये प्रवेश करता है तो ये वायरस बहुत ही चालाक किस्म का वायरस होता है। ये सबसे पहले मांसपेशियों में जाता है। ये कोशिश करता है वायरस कि जिस बॉडी में गया है उस बॉडी के इम्यून को खबर ही नहीं लगे और ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर ले। ये पहले मांसपेशियों में जाएगा, मांसपेशियों से धीरे धीरे ये स्पाइन में पहुंचता है नसों के द्वारा, स्पाइन से धीरे धीरे दिमाग में पहुंच जाता है, दिमाग में पहुंचने के बाद ये अपनी कॉलोनी को डेवलप करता है। और जब ये सफिशिएंट अमाउंट में अपनी कॉलोनी को डेवलप करता है तो दिमाग के रास्ते ही पूरे शरीर में आता है, और पूरे शरीर में ये इस कदर तेजी से फैलता है कि उस समय, एक तो समय था हमारे शरीर के इम्यून को इसने पता नहीं लगने दिया, और दूसरी स्थिति ये है कि जब ये अटैक करता है बॉडी पर तो हमारा इम्यून इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं कर सकता और कोई बचाव का साधन हमारी इम्यून के पास में नहीं रहता। और ये ऐसी स्थिति कर देता है कि अगर लापरवाही रही है, एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया है,
तो निश्चित ही मानिए कि मृत्यु के अलावा कोई जरिया नहीं है। और मृत्यु भी बड़े तड़प तड़प के जो मृत्यु होती है वो होती है, क्योंकि ये जो वायरस है ये शरीर में ऐसे प्रभाव पैदा करता है जैसे इसमें जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो जो है वो सक्रिय हो जाती हैं। इसमें गले में जो है गला चौक होने लग जाता है और पानी से डर लगने लग जाता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और पानी पीने नहीं देता ये वायरस। ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि क्योंकि लार में आ गया, लास्ट में लार में आके ये तेजी से डेवलप होने लगा। ऐसा नहीं हो कि वो लार पानी के थ्रू बॉडी में चली जाए और वो इनएक्टिव हो जाए कहीं, वो भी नहीं होने देता है। तो पानी नहीं पिएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से ही डर पैदा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये किसी को काट भी सकता है, बहुत गुस्सैल हो जाता है। अगर किसी को काट ले, जो इफेक्टेड पर्सन है वो किसी को काट ले, तो वो भी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसी जो कुत्ते जैसी करने लग जाता है, कई हमने वीडियो भी देखे होंगे कि भौंकने लग जाता है, कुत्ते की तरह से ही वो सारा एक व्यवहार करने लग जाता है। तो अब ये बात है कि इससे जो ये सारा हुआ, और ये सिर्फ कुत्ते के बारे में नहीं, बंदर के बारे में भी सेम है। कई लोगों को देखा है कि वो आस्थावश ऐसा करते हैं कि बंदरों को बहुत नजदीक जा जाके और हाथों से ही खिलाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जानवर जानवर ही है, आप सफिशिएंट एक गैप रखें। पता नहीं कब वो पंजा मार दे, वो पंजा उसके मुंह पे लगा हो। पंजा, वो ब्रिजेश भाई का जो किस्सा सुनाया मैंने, उस पपी ने तो पंजा ही मारा था। तो वो पंजा मारते और पंजे से ही आपके ब्लड में जो है वो वायरस चला जाए। तो एक गैप बनाना जरूरी है। तो अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन अफेक्टेड हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको इमीडिएट सबसे पहले तो ये है कि चिकित्सक के पास जाना है और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है। जो भी 5 वैक्सीन का कोर्स है वो वैक्सीन का कोर्स उसे पूरा लगवाना है। लेकिन साथ में जो इनिशियल जो तैयारी है अपनी, वो करनी ये आवश्यक है कि गर्म पानी जितना बॉडी को सहन हो सके, उस कट लगे हुए स्थान के ऊपर कम से कम 15 मिनट तक उसके ऊपर रेगुलर उस पर प्रवाहित करें, जिससे वो इमीडिएट जो ब्लड के अंदर वो वायरस जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो वॉश आउट हो जाए। और अगर जख्म बड़ा है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक कोई इमीडिएट क्रीम लगाई जा सकती है। और एक घरेलू उपचार के अंदर है कि मेथी दाने को पीसकर उसकी एक चटनी सी बनाकर उससे उस जो वुंड है उसको भर दिया जाए। उसके बाद में चिकित्सक की सलाह और जो भी वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। चाहे पंजा लगा है, चाहे कुछ है, बहुत मामूली सा है, हल्की सी खरोंच आपको महसूस हो रही है, बहुत हल्की सी खरोंच आई है, लेकिन उस खरोंच में भी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का सा कहीं ब्लड उसमें लीक हुआ है और वो इतनी जगह उस वायरस के लिए काफी है। हालांकि वैक्सीनेशन का जो है ये एक धन्य है उन साइंटिस्ट को जिन्होंने इसका वैक्सीनेशन बनाया है, लुई पाश्चर। और आज लाखों लोगों की जान उस वैक्सीनेशन के कारण ही बचती है। तो हमें एक प्रॉपर गैप और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और इमीडिएट हमें क्या करना है और फिर वैक्सीनेशन कराना है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो बात जो है उसका ध्यान अक्सर उसकी एक लापरवाही हो जाती है और उसके कारण भी वैक्सीनेशन के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे कंधे से ऊपर अगर कोई डॉग बाइट हुआ है या कोई मैमिलियन का बाइट हुआ है, गले में है, मुंह पर है, कान पर है, आंख तक, यहां तक है, कहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से केस सुनने को मिले हैं कि ऐसी स्थिति में 5 एंटी रेबीज का डोज लगाने के बाद भी 20-25 दिन बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या ये एंटी रेबीज वैक्सीन प्रॉपर नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ जो बाइट होता है उस बाइट के वायरसेस जो हैं बहुत जल्दी ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि दूरी नहीं है, बहुत जल्दी वो ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और वो अपनी कॉलोनी बना के बहुत तेजी से इफेक्ट कर देते हैं। तो उस स्थिति में ध्यान देने वाली बात यह है, एक इंजेक्शन आता है इम्यूनोग्लोबुलिन। उस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन को डॉक्टर की देखरेख में उसको डॉक्टर्स ही लगाते हैं और वो वुंड के जो भी वुंड बना है, कट लगा है, उसके चारों तरफ लगाया जाता है, वुंड के अंदर भी डाला जाता है और उसकी डोज डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कितनी डोज एज वाइज किसको चाहिए और वो डोज उसको दी जाती है।
तो इसको लगाना कभी नहीं भूलें, ये ध्यान रखें। हाँ, बॉडी के लोअर पार्ट में अगर कहीं भी है तो वो जो 5 वैक्सीन का जो कोर्स है वो पर्याप्त होगा। लेकिन ऐसी जो विषम परिस्थिति जो मैंने खास इंगित किया आपको, इस समय इम्यूनोग्लोबिन का ये इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अब मैं कुछ अगर ऐसी बात कहूं कि डॉग्स के बारे में, तो ये क्या है कि अंग्रेजियत का असर है, और क्योंकि हम फॉलो उसी को करते हैं अंग्रेजियत को। मानसिक गुलामी पे मैं पहले भी बोल चुका हूं। और अगर एक एक सवा लाख के डॉग्स भी लाके लोग पाल रहे हैं, मेरी तो एक सलाह है, अगर आप 1 लाख का डॉग लाके पाल रहे हैं और उसकी जगह आप एक पुगनूर गाय ले आए अपने घर में, तो 1.25 की नहीं आएगी, 2.5 लाख की आ जाएगी। और थोड़ा मिनिएचर उसको लाएंगे तो हो सकता है जितना मिनिएचर आप डॉग जितनी लेके आना चाहें तो हो सकता है 3 लाख की आ जाए। 3 लाख से ज्यादा तो मैंने उसकी रेट सुनी भी नहीं। अगर पुगनूर गाय लाएंगे तो आप जो अपने आप को डॉग लवर कहते हैं, तो आप अपने आप को गाय लवर कह सकेंगे। आपको दूध भी मिलेगा और गाय के जितने भी लाभ हैं वो लाभ भी आपको मिलेंगे, और वो कुत्ते से जितनी जगह के अंदर ही आपके पल जाती है। तो ये भी एक चेंज कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा विचार करें। और आज ये उपलब्ध है, पुगनूर को मिनिएचर करते 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 छोटे डॉग के बराबर बना दी। यानी मैं कहूं 1.25 फीट 1.5 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट जितनी पुगनूर बना दी है। तो ये भी हम विकल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो डॉग इसलिए पाला हुआ है कि हमारा जो अकेलापन है उसको दूर कर रहा है। साथियों, अकेलेपन को दूर करने के लिए अगर अकेलापन मिला ही है तो इसको एक मौके के रूप में काम में लिया जा सकता है। उस अकेलेपन में आप समाधि में जा सकते हैं, आप ध्यान में जा सकते हैं, आप अपना जो है एक अपने आत्मा की शुद्धि के लिए जा सकते हैं। वो एक मौका मिला है। नहीं तो आदमी हमेशा अपने परिवार में एक उलझा रहता है और वो समय ऐसा नहीं निकाल पाता। किसी को अगर किसी परिस्थिति के कारण उनके बच्चे मैच्योर हो गए हैं, वो पेरेंट्स अकेले रह गए हैं, तो इस अकेलेपन का अपनी मुक्ति के लिए कोई समय निकाला जा सकता है। लेकिन ज्यादातर तो मैंने ये देखा है कि डॉग्स को बच्चे लाते हैं और बच्चे तो पढ़ के और अपने जगहों पर सेटल हो जाते हैं, और वो डॉग जब मैच्योर एज के अंदर आता है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाता है। अब उस एक अफेक्शन भी होता है कि इतने साल घर में रहा है तो अब इसको छोड़ नहीं सकते, इसको दुखी नहीं देख सकते, तो उसे वो पालते हैं और उसका जीवन पूरा करते हैं। तो मेरा निवेदन यही है, आप पालिए डॉग्स, लेकिन एक सेफ्टी मेजर्स पूरे रखिए। और जो डॉग लवर्स हैं वो उनके जो एंटीवायरस एंटी रेबीज जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इन टाइम कराएं। हालांकि उसका चार्ट बनता है, डेट होती है, डेट वाइज ही ये होता है। और विशेष बात ये है कि ये एक बात जो बीच में रही, ये अपना जो इफेक्ट है वायरस जो है वो 1 सप्ताह से लेकर 3 महीने के बीच में बॉडी के ऊपर दिखा देता है। लेकिन अगर इफेक्ट दिखा दिया, हालांकि इफेक्ट ये है कि सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, जो वो कट या वुंड बनाए हैं उसके अंदर जलन होगी, दर्द होगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये स्थिति किसी को अगर आ जाती है तो आप मान के चलिए मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर जो बातें मैंने पहले बताई आपको, जैसे जो इम्यूनोग्लोबिन का बताया, इससे ये क्या काम करता है, ये जो है इमीडिएट जब तक आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, क्योंकि उसमें करीब 2 वीक का समय भी लग सकता है। जो आपको एंटी रेबीज लगा है, एंटी वायरस इंजेक्शन लगा है, उसका 2 वीक का समय भी ले सकता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये 2 वीक के समय को ये कंपनसेट कर देता है इम्यूनोग्लोबिन, और ये आपको सेफ रखता है, उस वायरस को आगे बढ़ने नहीं देता। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों परिचितों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।